देखिए, मौजूदा जो राजनीति है काफ़ी जातिवाद को लेकर के बढ़ावा दे रही है और असल मुद्दे छोड़ दे रही है। जो मुद्दे हैं विकास का, रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसको छोड़ करके हिंदू मुस्लिम इस सब पर बात कर रही है और उसी में उलझाए रह रही है। तो मेरे हिसाब से असल मुद्दा जो है रोज़गार और स्वास्थ्य का है और शिक्षा का है। हर पार्टियों को ये चाहिए कि शिक्षा मुफ्त हो, स्वास्थ्य मुफ्त हो, रोज़गार पर बात करें, रोज़गार दें ये सारे लोगों को। और जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, प्राइवेटीकरण तो एकदम बंद करना चाहिए। या तो पूरा प्राइवेटीकरण से होगा क्या कि जो गरीब हैं वो गरीब होते जाएंगे, जो अमीर हैं वो अमीर होते जाएंगे। हम बहुत संतुष्ट हैं कि आपने इस तरीके का सवाल पूछ करके लोगों की, जनता के बीच में ये रखा किस तरह से राजनीति होनी चाहिए नहीं होनी। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे मंच पर मौजूद हैं गुलशन राजभर, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं। गुलशन भाई, जो मौजूदा राजनीति चल रही है इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मौजूदा जो राजनीति है काफ़ी जातिवाद को लेकर के बढ़ावा दे रही है और असल मुद्दे छोड़ दे रही है। जो मुद्दे हैं विकास का, रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसको छोड़ करके हिंदू मुस्लिम इस सब पर बात कर रही है और उसी में उलझाए रह रही है। तो मेरे हिसाब से असल मुद्दा जो है रोज़गार और स्वास्थ्य का है और शिक्षा का है। जी, हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से तो सबको चलना ही पड़ेगा और सारे दल तकरीबन चूँकि लोकतांत्रिक देश है तो उसी तरह से पार्टियां बनती है, तो उनका ये सिस्टम है चूँकि जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन जनता भ्रमित हो जाती है, उनको असल मुद्दों से भटका करके दूसरे मुद्दे में उनको बता दिया जाता है, उनको दूसरे तरीके से, ताकि वो भटक जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो पार्टियां जितनी भी हैं उनको असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। हम लाख दावे कर ले लेकिन चुनावों में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते हैं। जैसे कि नेताजी आते हैं, बोला कि हम सड़क सही करवा देंगे, वैसे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। चुनाव किसी न किसी भावनात्मक तरीके से लड़े जाते हैं और जीत भी जाते हैं। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? देखिए, ये तो है कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो चुनाव आता है तो देखिए, जहाँ ये प्रधानी का चुनाव आता है इसमें तो लोकली मुद्दे होते हैं, लेकिन जहाँ विधायकी और सांसद की हो जाता है वहाँ सड़कें, नलियाँ, इसको छोड़ करके जो पूरे सिस्टम है, हिंदू मुस्लिम हुआ या चाहे विकास का हुआ, इस पर लोग बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक विकास कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? हर पार्टियों को ये चाहिए कि शिक्षा मुफ्त हो, स्वास्थ्य मुफ्त हो, रोज़गार पर बात करें, रोज़गार दें ये सारे लोगों को। और जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, प्राइवेटीकरण तो एकदम बंद करना चाहिए। या तो पूरा प्राइवेटीकरण से होगा क्या कि जो गरीब हैं वो गरीब होते जाएंगे, जो अमीर हैं वो अमीर होते जाएंगे। इसको जितने भी कल कारखाने हैं सारे गवर्नमेंटेड होने, जो विद्यालय हैं सारे गवर्नमेंटेड होना चाहिए, ताकि शिक्षा सारे लोगों को मुफ्त मिल सके। अगर सरकारी है, प्राइमरी विद्यालय है, उसमें भले बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उचित जो प्राइवेट में मिलता है शिक्षा, उस शिक्षा और सरकारी शिक्षा में बहुत का अंतर है। तो हमारे हिसाब से ये सरकार को ये करना चाहिए कि लड़का कहीं पढ़े, अगर वो नहीं बंद करा सकती है प्राइवेट विद्यालय तो ये करे कि लड़का कहीं भी पढ़ सके, उसका शिक्षा का जो भी खर्चा है वो सरकार वहन करे। इससे क्या होगा कि प्राइवेट भी चलेगा, गवर्नमेंट भी चलेगा और बच्चा शिक्षा जहाँ मन करे, देश में किसी भी कोने में जहाँ मन करे जैसी शिक्षा हो वो पढ़ सके। अगर शिक्षित देश बनेगा तो विकास के रास्ते जाएगा। शिक्षा, असंतुष्ट होकर वोट देना, सपने पूरा करने के लिए वोट देना, दोनों परिस्थितियाँ होती हैं और जनता सरकार बदल भी देती है। ऐसे में जनता के जिस इरादे से जनता वोट देती है वो पूरा नहीं हो पाता। जो नेताजी आते हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। जनता को वही नाराज़गी हासिल होती है। क्या करे जनता ऐसे में? देखिए, जनता
नेता, राजनीति नेता तो ये सोचते हैं कि जनता जितनी ही अनपढ़ रहेगी, भोली रहेगी, उनको असल मुद्दों को छोड़ करके उनके लुभावनेपन पर जीत हासिल होती रहेगी। अभी जिस दिन शिक्षा और शिक्षित व्यक्ति मिल जाए, अच्छे ज्ञान बुद्धि आ जाए, समझ हो जाए, तो ये जितने भी नेता हैं ये वादे करने वाले, ये साफ हो जाएंगे। जैसे दिल्ली मैंने आपने देखा, जितने भी वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, कितनी भी अन्य पार्टियां आई, जोर लगा ली, तो वहाँ शिक्षित लोग हैं, वो समझते हैं कि कौन रोज़गार दे सकता है, कौन अच्छी शिक्षा दे सकता है, स्वास्थ्य कौन अच्छा दे सकता है। तो जो अच्छे लीडर्स हैं वो चुन के आएंगे जब जनता होशियार रहेगी तो। अच्छा, क्या युवाओं को राजनीति में आना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? ज़रूर ज़रूर। युवा देश की ताकत है, और युवा हमारे देश को क्या, पूरे हिंदुस्तान को और पूरे विदेश को बदल सकता है। युवा एक ताकत है, और युवा ही हमारे हिसाब से युवाओं के ही इसमें बागडोर में ही अगर ज्ञान बुद्धि आता है, लोग समझते हैं, तो युवा हमारे देश पर सारी सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। आरक्षण और धार्मिक मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, आरक्षण तो एक मुद्दा है, ठीक है भाई, जो दबे कुचले हैं उनको तो आरक्षण मिलना ही चाहिए, वो तो एक मुद्दा होना ही चाहिए उस पर। लेकिन धार्मिक पर तो नहीं होने चाहिए। ये तो आस्था का है, और आस्था अपने दिल में होती है, उसको जनता के बीच में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान हमारे दिल में बसता है, इसको रोड और चौराहे हम शोर शराबा करके बताया नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो बात कहें आप, आरक्षण के लिए तो भाई ये सामाजिकता है, जिसको नहीं मिला है, जो दबे कुचले, उनको तो देना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और धार्मिक तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, इस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास पर होनी चाहिए। अच्छा, आईपा का जो ये जो सवाल है, जो प्रगतिशील राजनीति का जो दावा कर रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन सवाल कर रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं कि आपने इस तरीके का सवाल पूछ करके लोगों की, जनता के बीच में ये रखा, किस तरह से राजनीति होनी चाहिए नहीं चाहिए। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुलशन राजभर, जो कि लगातार आईपा के सवालों का जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।